जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी और विभीषण जी का मिलाप। विभीषण जी का प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाना और प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा विभीषण का राज तिलक करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि विभीषण जी रावण को, अपने बड़े भाई रावण को बार बार समझाते हैं कि आप जो है श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। मैं आपको सलाह देता हूँ और माता जानकी को सही सलामत श्री रामचंद्र जी के शरणों में उनके पास ले जाइए, उनको वापस लौटा दीजिए। लेकिन रावण अपने शत्रु के प्रति इस प्रकार अपने ही भाई के मुख से जब सुनता है तो विभीषण को कहता है कि तू शत्रु का बार बार बड़ाई करता है, शत्रु पक्ष के ही बात करता है, शत्रु पक्ष की ही बार बार बात करता है, उन्हीं की बड़ाई करता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है। तो जा तू श्री राम के शरणों में चला जा, उनके पास चला जा, उन्हीं के पास चला जा। ऐसा जो है विभीषण को रावण लात मार करके लंका से बाहर कर देता है। फिर विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाता है, उनके शरण में जाता है। तो विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चला जाता है समुद्र के इस पार, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर निवास किए हुए हैं, समुद्र तट पर ठहरे हुए हैं, पहुंच चुके हैं। वहां विभीषण जी जाता है, श्री रामचंद्र जी के पास जाता है। अब जब विभीषण को वानर सेना देखते हैं तब वे जो है वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। जब वानर सेना विभीषण को आते हुए देखते हैं तो वे समझते हैं कि शत्रु का कोई दूत है, रावण का कोई दूत आ रहा है। और वे इसकी सूचना महाराज सुग्रीव को देते हैं। विभीषण के आने की सूचना सुग्रीव को दिया जाता है। वानर सेना सुग्रीव को इसकी सूचना देते हैं। वे सुग्रीव के पास गए और सारी कथा सुग्रीव को बता दी, सारा समाचार सुग्रीव को बताया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। सुग्रीव इस बात को श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है, उनके साथ क्या किया जाए, रावण के भाई के साथ क्या किया जाए, तुम्हारी क्या राय है, हे मित्र बताओ। इस तरह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को पूछते हैं। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये राक्षसों की माया बड़ी विचित्र होती है, इनकी माया को जाना नहीं जा सकता। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण से आया है। अब पता नहीं ये किस कारण से आया है, रूप बदलकर ये कोई भी हो सकता है, कोई भी मायावी राक्षस हो सकता है। तो यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए, इसको बांध दिया जाए। इसको जो है हम लोग बांध देते हैं, शत्रु पक्ष से आया हुआ है और मायावी राक्षस हो सकता है, तो हमारा भेद लेने के लिए आया हुआ है, तो हम इसको बांध देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने तो बात ठीक ही कही, जो एक राजनीति की बात होना चाहिए वो बात तो तुमने कही, परंतु मेरे मन में कुछ और विचार आ रहा है कि इस समय विभीषण हमारी शरण में आया हुआ है, वे हमारे शरण में आया हुआ है, शरणागत है। तो मेरा तो ये विचार है कि मैं उनको शरण दूं, वो जिस कारण से हमारे शरण में आया हुआ है मैं उनको शरण दूं। अगर उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती, वे असुर होता, राक्षसी प्रवृत्ति होती, तो वे मेरे शरण में नहीं आते। अगर वो मेरे शरण में आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं न कहीं मेरे प्रति भक्ति है, मेरे प्रति लगाव है, मुझसे वो प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है।
इसीलिए रावण का वो भाई विभीषण मेरी शरण में आया हुआ है। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी अपनी बात समझाते हुए कहते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव अपनी बात समझाते हैं और वे कहते हैं, राजनीति की बातें करते हैं सुग्रीव, और वे कहते हैं कि शत्रु पक्ष से आया हुआ है, राक्षस जाति का हो सकता है, राक्षस ही होगा, मायावी होगा, तो हमारा भेद जान लेगा, हमारी सारी बातें ये जान लेगा और रावण को बता देगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो है इसको बांध देते हैं, इनको हम बांध देते हैं, ऐसा सुग्रीव कहते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहता है कि शत्रु पक्ष का तो अवश्य है, रावण का भाई तो अवश्य है, परंतु वो हमारी शरण में आया हुआ है, तो मेरा ये कर्तव्य है और मेरे अंदर ये विचार आ रहा है कि मैं उनको शरण दूं, पहले उनकी सारी बातें मैं सुन लूं, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे नहीं सुहाता। पापी के अंदर ये स्वभाव होती है कि मेरा भजन उसको नहीं सुहाता, लेकिन जिसको मेरा भजन सुहा रहा है, जो मेरी भजन कर रहा है, जो मेरे प्रति लगाव है जिसका, वो अगर मेरे शरण में आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो कोई संत प्रवृत्ति का होगा, कोई मेरा भक्त होगा। क्योंकि हे सखे, सुग्रीव को कहता है कि क्योंकि हे सखे, जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। अगर ये राक्षस भी होगा, अगर ये राक्षस भी होगा, कुप्रवृत्ति का होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, तो लक्ष्मण तो उनको मार सकता है। तो इस तरह वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया हुआ है, तो मैं उसके प्राणों को रखूंगा। अगर वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया हुआ है, तो मैं उनके प्राणों को रखूंगा, उनका प्राण बचाऊंगा, और यदि राक्षस होगा तो लक्ष्मण उनका वध भी कर देगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में उसको लेकर के आओ, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि दोनों ही परिस्थिति में उसको लेकर के आओ। यदि मेरा भक्त है तो मैं उसका प्राण बचाऊंगा, उनके कष्ट का निवारण करूंगा, और यदि वो दुष्ट होगा, राक्षस होगा, तो लक्ष्मण के द्वारा उनका वध होगा, अर्थात हम उनका वध कर देंगे। तो दोनों ही स्थितियों में तुम उसे लेकर के मेरे पास आओ, ऐसा सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए विभीषण को लाने के लिए चले गए। फिर जो है श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। जब विभीषण को लेकर के आते हैं अंगद जी, हनुमान जी, तो विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस स्वरूप को निहारते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो सांवला शरीर, श्याम सुंदर वो शरीर, विशाल भुजाएं, ये रूप जो है मनोहर रूप, विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को निहारते हैं, उनको दूर से देखते हैं। फिर जो है सिंह के कंधे के समान है, श्री रामचंद्र जी का जो कंधा है वो सिंह के कंधे के समान है, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। इस मनोहर रूप को विभीषण जी निहारते हैं। भगवान के इस रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया, क्योंकि विभीषण जी तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और आज उनको साक्षात अपने स्वामी का दर्शन हो गया, तो उनके आंखों में वो प्रेम का आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज उनके सामने साक्षात उनके स्वामी खड़ा हुआ है, साक्षात स्वयं श्री रामचंद्र जी खड़े हुए हैं। तो उनके उस श्याम सुंदर शरीर को, चौड़ी छाती को, सिंह के समान उस कंधे को, सुंदर उसके मनोहर छवि को देख करके विभीषण जी के आंखों में आंसू आ जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को वे निहार रहे हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। फिर विभीषण जो है मन में धैर्य धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ, देवताओं के रक्षक हे श्री रामचंद्र जी, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, मैं तो तामसी शरीर लेकर के पैदा हुआ हूँ, मुझसे पाप होना तो स्वाभाविक है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, वैसा ही मेरा ये तामसी शरीर है,
जिससे तरह तरह के पाप होता है। मैं एक पाप प्रवृत्ति का आदमी हूँ, ऐसा विभीषण जी अपने आप को नीचा गिरा करके बोलते हैं। यद्यपि वे श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के सामने अपनी बड़ाई नहीं करते, वे अपने आप को नीचा दिखा करके श्री रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं कानों से आपका यश सुन करके आया हूँ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं कानों से आपका यश सुन करके आया हूँ, आपकी कृपा पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत के वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो शरणागत को सुख देने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शरणागत के वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठ गए। श्री रामचंद्र जी उठ गए और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु को के मन को बहुत ही भाए। विभीषण के ऐसे दीनता पूर्वक वचन जब श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो हर्षित हो जाते हैं, उनको बहुत भाते हैं। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया, विभीषण को हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। श्री रामचंद्र जी अपने पास बैठा लेते हैं और उनसे गले लगते हैं, लक्ष्मण जी भी उनसे गले लगते हैं और श्री रामचंद्र जी ये वचन कहते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, तुम जो है राक्षस कुल में जन्म लिए हो, वहां रहते हो, अपनी कुशल कहो, कैसे हो तुम। फिर जो है विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, आप जो है आप ही का नाम स्मरण करता रहता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी कृपा से हे तात, नरक में रहना अच्छा है परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी कहते हैं कि नरक में रहना अच्छा है परंतु विधाता जो है दुष्ट का संग न दे, दुर्जन का संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, आपके दर्शन पाकर मैं कुशल हूँ, मैं धन्य हूँ। लोभ मोह मद मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। जब तक श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते तभी तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि विकार जो है हृदय में अपना वास किए रहते हैं, डेरा बनाए रहते हैं। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी इस हृदय में बसते हैं, सारा विकार दूर हो जाता है, सारी बुराई का नाश हो जाता है। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरी भय मिट गई है। तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप मुझको नहीं व्याप रहे हैं। तीनों प्रकार के दुख मिट गए हैं, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख मिट गए हैं, ऐसा जो है विभीषण जी कह रहे हैं। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। आप जो है मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आपके दर्शन पाकर मेरे सभी दुख मिट गए हैं, जो तीन प्रकार के दुख होते हैं, आधि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आधि दैविक दुख। आधि भौतिक दुख वे दुख होते हैं जो भौतिक कारणों से दुख मिलता है, जैसे अत्यधिक मान लो किसी दुर्घटना के कारण दुख मिल रहा हो, किसी चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि के कारण जो हमको दुख मिलता है वो आधि भौतिक दुख है। और आधि दैविक दुख वो दुख होते हैं जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते लेकिन देवताओं के द्वारा हमको मिलते हैं, ग्रहों के द्वारा हमको मिलते हैं। जैसे किसी ग्रह के माध्यम से अगर हमको दुख मिल रहा है, देवताओं के द्वारा हमको दुख मिल रहा है, पितरों के द्वारा अगर दुख मिल रहा है तो वो आधि दैविक दुख में आता है। जैसे अत्यधिक वृष्टि का हो जाना, बहुत बारिश हो जाना, परिवार में कलह उत्पन्न हो जाना, ये पितरों के द्वारा देवताओं के द्वारा जब वे कुपित होते हैं तो हमारे ही कर्मों के कारण वो हमको ऐसा दंड देते हैं। देवताओं के माध्यम से, पितरों के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से जो हमको दुख मिलता है वो आधिदैविक दुख है। और चोट चपेट दुर्घटना
इत्यादि के कारण, जीव जंतुओं के कारण जो हमको इस संसार में भौतिक रूप से जो दुख मिलता है वो आधि भौतिक दुख है। तो आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख अर्थात हमारे शरीर में जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो आध्यात्मिक दुख है। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर मेरे आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख, तीनों प्रकार के दुख मिट गए हैं। अब आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, यही मुझे वरदान दीजिए। ऐसा विभीषण जी श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करता है। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक किया। विभीषण जी का श्री रामचंद्र जी राज तिलक करते हैं। हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा जब विभीषण श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हैं तब जो है श्री रामचंद्र जी एव मस्तु, ऐसा ही हो कहकर विभीषण को अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। और कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। समुद्र का जल मांगते हैं श्री रामचंद्र जी, और वानर सेना जल लेकर के आते हैं, सागर का जल लेकर, समुद्र का जल लेकर। यद्यपि सखा थो इच्छा नाही, मोर दर्शो अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और समुद्र का जल मंगा करके, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि विभीषण के मन में तनिक भी राज्य की इच्छा नहीं है, राज्य का लोभ नहीं है, लंका का वो राजा नहीं बनना चाहता। लेकिन विभीषण जी मेरी शरण में आया हुआ है तो मैं तो उसको भक्ति का वरदान तो दूंगा ही, साथ में उसको लंका का राजा भी बनाऊंगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी अपनी ओर से विभीषण का राज तिलक भी कर देते हैं। समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का राज तिलक करते हैं। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। श्री रामचंद्र जी विभीषण जी का राज तिलक कर देते हैं। विभीषण जी के मन में राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन श्री रामचंद्र जी अपने तरफ से जो है विभीषण का राज तिलक करते हैं कि मेरा दर्शन पा करके जो है, हे विभीषण, जो मेरा दर्शन करता है उनको बहुत ही उच्च उच्च फल मिलता है, तो वही फल तुमको मिलना चाहिए। तुमने मेरा दर्शन पाया है और जो मुझसे मिलता है उसको अमोघ फल मिलता है, वह निष्फल नहीं जाता। मेरी भक्ति का वरदान तो तुमने पा ही लिया, अब तुम जो है इस भौतिक रूपी लंका का राजा भी बन जाओगे। हे लंकेश, तुम लंका का राजा बनोगे। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी विभीषण का राज तिलक करते हैं। शिव जी ने जो संपत्ति रावणों को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। सारा लंका का राज्य श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को दे दिया, उनका राज तिलक कर दिया। क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो लीला कर रहे हैं, वे तो जानते हैं कि रावण को तो उनका वध तो अवश्य होना ही है, रावण को तो मैं मार ही दूंगा। इस तरह से विभीषण का पहले से ही वो राज तिलक कर देते हैं कि रावण के मरने के बाद लंका का राजा विभीषण होगा। ऐसे जो है परम कृपालु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सिंह के पुंज के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हैं कृपालु श्री रामचंद्र जी, और इसको छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं वे बिना पुंज के, बिना सिंह के, पुंज के पशु हैं। जैसे पशु का अगर सिंह ना हो, पुंज ना हो तो वो शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना मनुष्य शोभाहीन है, मनुष्य शोभाहीन हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। वानर कुल, वानर लोग जो है वहाँ वानर सेना वो भी प्रसन्न हो जाते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये दया, उनकी कृपा विभीषण के प्रति देखते हैं तो समस्त वानर सेना प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को अपनी शरण में लेते हैं, उनको गदगद होकर हृदय से लगाते हैं और अपनी भक्ति का वरदान देते हैं और लंका का राज्य भी उनको दे देते हैं, उनका राज तिलक कर देते हैं कि मैं जब रावण का वध कर दूंगा तो उसके बाद भावी राजा तुम होगे, तुम लंकेश होगे। रावण के मृत्यु के बाद, रावण के वध के बाद तुम ही लंका का राजा बनोगे।
तो इस तरह से कृपालु श्री रामचंद्र जी ने अपने शरणागत वत्सल, अपने शरणागत में आए हुए अपने भक्त विभीषण की रक्षा करते हैं, उनको भय से मुक्त करते हैं और उनका राज तिलक करते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। फिर आगे की कथा हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। श्री रामचंद्र जी किस तरह समुद्र पार करेंगे, किस तरह से उनकी लीला होगी, वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो सुंदरकांड का ये सुंदर सा व्याख्यान हमने श्रवण किया। आप सब लोग इसी तरह से श्रवण करते रहिए। श्री रामचरितमानस का आप सभी लोग आनंद लेते रहिए, अपने मित्रों में, परिवारजनों में सभी तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सब तक यह वीडियो पहुंचे। आप सब लोग इसमें सहायता अवश्य कीजिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।